आप सभी को सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको लेबर लॉ सेकंड के अंतर्गत लीडिंग केस बताना चाहूंगा। लीडिंग केस में आज हम देखेंगे बी साहा वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट। बी साहा वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट। इस केस में बी साहा जो है वो अपीलार्थी है, अपीलांट है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट जो है वह उत्तरदाता है अर्थात रेस्पोंडेंट है। तो यह लीडिंग केस बी साहा अपीलांट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट रेस्पोंडेंट के मध्य है। संदर्भ रेफरेंस, यह केस AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 12 के अंतर्गत है। विषय सब्जेक्ट, यह केस प्रसूति प्रसविदा अधिनियम 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की धारा 5 पर आधारित है। प्रसूति प्रसविदा अधिनियम 1961 की धारा 5 पर आधारित इस लीडिंग केस में जो वाद के तथ्य हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यह केस, इसमें एक माउंट स्टुअर्ट स्टेट उद्योग था। उसमें एक महिला काम करती थी जिसका नाम था सुब्बा मल। यह एक प्लांटेशन उद्योग था जिसमें सुब्बा मल नाम की महिला काम करती थी। इस महिला ने, चूंकि वह गर्भवती थी, अतः उसने प्रसूति अवकाश की मांग की। चूंकि प्रसूति प्रसविदा अधिनियम 1961 के अंतर्गत गर्भवती महिला को 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देने का प्रावधान किया गया था, जिसमें आश्वित प्रसव के 6 सप्ताह पूर्व और प्रसव के 6 सप्ताह बाद कुल मिलाकर 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देने का प्रावधान 1961 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अतः इस आधार पर इस महिला ने अपने नियोजक से प्रसूति वेतन अवकाश की मांग की। इसके अंतर्गत उसने अपने अनुमानित प्रसव की अवधि बताई जो कि 16 दिसंबर 1967 थी, और इसी दिन उसका प्रसव भी हुआ। इस महिला ने अपने नियोजक से 12 सप्ताह का अर्थात उसने 84 दिन का प्रसूति प्रसविदा की मांग की। उसने कहा कि प्रसूति प्रसविदा अधिनियम 1961 के अंतर्गत गर्भवती महिला को 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देने का प्रावधान इस अधिनियम ने बनाया है। अतः उसने 12 सप्ताह के आधार पर कुल 84 दिन का प्रसूति वेतन अवकाश की मांग अपने नियोजक से की, किंतु नियोजक ने उसे केवल 72 दिन का ही प्रसूति वेतन अवकाश स्वीकृत किया। नियोजक ने कहा कि सप्ताह में रविवार शामिल नहीं होता, अतः उसने रविवार को काटकर कुल जो 12 सप्ताह में जो वर्किंग डे 72 है, उसी 72 दिन का उसने प्रसूति प्रसविदा महिला को स्वीकृत किया। अतः महिला ने अपने नियोजक को आवेदन दिया और उसने कहा कि सप्ताह की गणना में रविवार भी शामिल है, अतः उसे 84 दिन का प्रसूति वेतन अवकाश दिया जाए। किंतु नियोजक ने महिला को स्पष्ट मना कर दिया कि रविवार को सप्ताह की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, और उसने कुल 72 दिन का ही प्रसूति प्रसविदा प्रदान की, जिसमें रविवार का दिन शामिल नहीं था। यह थे वाद के प्रमुख तथ्य। अब इसमें मामला विचारण न्यायालय के पास गया। इस केस में ट्रायल कोर्ट जो था, विचारण न्यायालय था, उसने नियोजक के पक्ष में ही निर्णय दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने, विचारण न्यायालय ने नियोजक अर्थात नियोक्ता के पक्ष में ही उसने निर्णय दे दिया और महिला की बात को खारिज कर दिया। अब उस महिला सुब्बा मल ने श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट में अपनी अपील दायर की। इसने लेबर कोर्ट ने विचारण न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और महिला के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि सप्ताह की गणना में रविवार भी शामिल होगा।
इस प्रकार श्रम न्यायालय ने महिला के पक्ष में निर्णय दिया और उसने नियोजक को आदेश दिया कि उस गर्भवती महिला को 84 दिन का प्रसूति वेतन अवकाश प्रदान करे। अब पुनः ये जो नियोजक था उसने श्रम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की। मद्रास के हाई कोर्ट में इसने अपील दायर की और मद्रास के हाई कोर्ट ने पुनः नियोजक की बात को मान लिया और मद्रास के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि महिला 84 दिन का प्रसूति अवकाश पाने की अधिकारी नहीं है। उसने सप्ताह में रविवार को शामिल नहीं माना। अतः जब महिला के विरुद्ध जब इसने उच्च न्यायालय में अपील फाइल की नियोजक ने, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने वापस नियोजक के पक्ष में ही निर्णय दिया। इससे जो पीड़ित महिला थी उसने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील कर दी और उसने पुनः 84 दिन का प्रसूति वेतन अवकाश देने की मांग की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने महिला के आवेदन को स्वीकार किया और उसने महिला के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला को जहां पर प्रसूति प्रसविता अधिनियम 1961 लागू होता है उसे पूरा 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए। अतः उसने महिला के पक्ष में निर्णय दिया उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने। अब नियोजक वापस उच्चतम न्यायालय में उसने अपील फाइल की। जब खंडपीठ ने महिला के पक्ष में निर्णय दिया तो उससे व्यथित होकर नियोजक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और उसने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि महिला को 72 दिन का ही प्रसूति अवकाश देने का हमें आदेश दे, क्योंकि सप्ताह की गणना में रविवार शामिल नहीं होता। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास विचारण का मुख्य प्रश्न यह था, क्या सप्ताह की गणना में रविवार शामिल होता है? इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रसूति प्रसविता अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्येक नियोजक के ऊपर यह बाध्यकारी दायित्व है कि वह नियोजित महिला को न केवल प्रसूति अवकाश प्रदान करे वरन उस अवधि का उसे पूरा वेतन भी प्रदान करे। इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भवती महिला को प्रसव के पूर्व 6 सप्ताह और प्रसव के बाद 6 सप्ताह अर्थात कुल 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देने का प्रावधान 1961 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अतः प्रत्येक नियोजक का यह दायित्व है कि वो गर्भवती महिला को प्रसूति अवकाश और वेतन प्रदान करे। यह उसके ऊपर एक बंधनकारी दायित्व है। दूसरा विचारण का प्रश्न यह था, क्या सप्ताह की गणना में रविवार शामिल है? तो इस पर उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय देते हुए कहा, निश्चित रूप से सप्ताह की गणना में रविवार और अन्य अवैतनिक छुट्टियां भी शामिल है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि उस गर्भवती महिला सुब्बामल को 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश जो दिया जाएगा उसमें रविवार भी शामिल होगा। इस प्रकार अपील यहां पर स्वीकार की गई। इस केस में जो प्रमुख प्रतिपादित विधि के सिद्धांत निकल कर आए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, स्त्री किसी स्थापन में कार्य कर रही है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति प्रसविता की हकदार है। अर्थात पहला सिद्धांत निकल कर आया कि यदि कोई स्त्री किसी कारखाने, स्थापन, बगान या इसी प्रकार के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्य कर रही है जहां पर प्रसूति प्रसविता अधिनियम 1961 लागू होता है, तो ऐसे स्थापन, ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे कारखाने में उस स्त्री को यह अधिकार है कि वह प्रसूति प्रसविता का लाभ प्राप्त कर सके। अतः प्रसूति प्रसविता अधिनियम 1961 जहां कहीं भी लागू होता है, जिस कारखाने स्थापन में लागू होता है, वहां पर यदि कोई गर्भवती स्त्री वहां पर यदि कार्य कर रही है तो उसे अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति प्रसविता का लाभ पाने का पूरा अधिकार होगा। दूसरा, सप्ताह की गणना में रविवार शामिल हो। बी शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट, इस मामले में अब यह बात निकल कर सामने आई कि सप्ताह की गणना में रविवार शामिल होगा। अतः जब किसी महिला को प्रसूति अवकाश वेतन दिया जाता है जो 12 सप्ताह का,
तो उसमें केवल वर्किंग डे शामिल नहीं है, वरन उसमें रविवार का दिन भी शामिल होगा। अतः प्रत्येक गर्भवती महिला पूरा 12 सप्ताह का प्रसूति वेतन अवकाश पाएगी, जिसमें रविवार का दिन भी शामिल होगा। अतः प्रत्येक गर्भवती महिला न केवल 72 दिन का, वरन उसे पूरे 84 दिन का प्रसूति अवकाश वेतन पाने का अधिकार होगा। और तीसरा, प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकारी कोई भी स्त्री 12 सप्ताह की अधिकतम कालावधि होगी। तीसरी बात जो इस केस में निकल कर आई कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला जो किसी स्थापन कारखाने में नियोजित है, उसे 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा, जो प्रसव के 6 सप्ताह पहले और प्रसव के 6 सप्ताह बाद। हालांकि अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2016 जब पारित हुआ और उसे लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति मिलने के बाद जब वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से विधेयक बन गया, अब प्रसूति अवकाश की जो अवधि है वो 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 कर दी गई है। हालांकि इस केस में हम 1961 का जो केस के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, अतः इस समय यह कहा गया था कि प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह पाने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार इस केस में 3 बातें निकलकर सामने आई। पहला, प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का लाभ मिलेगा। दूसरा, प्रसूति अवकाश की गणना जो है पूरा उसमें रविवार भी शामिल होगा। और तीसरा, 1961 के प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश पाने का अधिकार है। इस प्रकार इस केस बी शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट में जो मुख्य मुद्दा था वो यही था कि सप्ताह की गणना में रविवार शामिल हो या नहीं। इस संबंध में यह निर्णय हुआ कि सप्ताह की गणना में रविवार भी शामिल है, क्योंकि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में महिला को 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश वेतन पाने का अधिकार है। अतः उस 12 सप्ताह में सप्ताह का पूरा 7 दिन शामिल होगा। अतः प्रत्येक गर्भवती महिला को 84 दिन का प्रसूति वेतन अवकाश पाने का अधिकार होगा।